छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी मंदिर मार्ग से बाहर निकल गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को हिरासत से छोड़ा गया है। मंदिर मार्ग थाने में पहले उनको हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी मंदिर मार्ग से बाहर निकल गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को हिरासत से छोड़ा गया है। मंदिर मार्ग थाने में पहले उनको हिरासत में ले लिया गया था, रोका गया था। दरअसल वो उस पूर्व फौजी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे जब उन्हें रोका गया था, जिन्होंने कल खुदकुशी कर ली 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर। उनका ये कहना था कि पेंशन मुझे कम मिल रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन को जिस तरीके से लागू किया गया है फायदा नहीं पहुंच रहा है। उसी मुद्दे को लेकर उस पूर्व फौजी ने परसों जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। कल रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए वो जा रहे थे। एकाएक उनका मन बदला, उन्होंने जहर खा लिया। उससे पहले घर वालों को फोन पर यह कहा कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी मंदिर मार्ग थाने से बाहर निकले थे। इससे पहले थाने के भीतर भी हाई वोल्टेज ड्रामा चला था जब राहुल गांधी ने यह पूछा था पुलिस वाले से कि शहीद के परिवार वालों को हिरासत में लेते हो शर्म नहीं आती, और अगर शर्म आती है तो फिर मुझे भी गिरफ्तार कर लो। हालांकि लगातार उनसे ये कहा गया था कि आप बाहर बैठिए, आप इंतजार करिए, लेकिन वो बहस जारी रखे हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी को हिरासत से छोड़ दिया गया है। आरएमएल अस्पताल दरअसल वो जाने की कोशिश कर रहे थे। मृतक के परिवार वालों से मिलने की वो कोशिश कर रहे थे जब उन्हें रोका गया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी यही कोशिश कर रहे थे। मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया था, बाद में उनको भी छोड़ दिया गया था। आप और कांग्रेस यहां पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन शर्मनाक ये तस्वीरें, क्योंकि सुसाइड पर पॉलिटिक्स कैसे होती है इसका बेहतरीन नमूना यहां देखने को मिल रहा है। थाने में राहुल गांधी पूर्व सैनिक के परिवार को छोड़ने की मांग कर रहे थे। दिखाते हैं आपको मंदिर मार्ग थाने के भीतर हुआ क्या था। तो भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं अरेस्टेड? अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए, अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं। और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। सर ये मेरे दामादी, मेरे छोटा भाई अरेस्टेड है या नहीं? हाँ ये है। आप अरेस्टेड है? मैं भी अरेस्टेड हूँ। नहीं सर, आप नहीं। आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड? नहीं सर। क्यों? हिंदुस्तान में इनको अरेस्ट क्यों किया आपने? ये तो अब सीनियर ऑफिसर ही बता पाएंगे। जैसे कौन बताएंगे? नाम क्या है उनका? आप आपके लिए है कि आप बाहर वेट कीजिए। हमें भी आप बाहर निकाला करते हैं, हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, हमें क्यों ऐसा आदेश है तो इनको हम बाहर नहीं ले जा सकते? नहीं सर प्लीज। ये जो शहीद के बेटे हैं इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर देते? हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? राहुल जब आरएमएल अस्पताल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। आपको बताते तकरीबन 20 मिनट तक राहुल गांधी पुलिस वालों से पूछते रहे कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन उन्हें रोका गया था, अंदर जाने नहीं दिया गया। उनके परिवार से नहीं मिल सकता? कमाल की बात है भैया, कैसा देश है ये? बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने तो दीजिए। मतलब कि उनके बेटे से मिलना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं। ये कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? अच्छा बताइए, क्या हिंदुस्तान में अस्पताल नहीं जा सकता है? पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है। इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है आप इसको पहचानिए। वो आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। It's a mentality. It's a particular type of mentality. It's a non-democratic type of mentality. आप कह दीजिए इनको, मुझे क्यों कह रहे हो? इनको कह दो आप। क्या कह रहे हैं राहुल जी? राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? आप बता दो, इनको बता दो जो मुझे बता दो। ये तो आपको ही बता सकते हैं। हाँ तो हमें बता सकते हैं, आप इनसे पूछिए। क्या भाई साहब क्या बना क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। हाँ मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब इनको तो ऑर्डर मिला होगा, इनकी तो गलती नहीं है।
ले गए उनको उठा के। मुझे नहीं जाने दिया, मगर उनको भी ले गए वो। क्यों पता नहीं। तो राहुल गांधी कहीं बीजेपी के कहने पे हो रहा है राहुल जी जो कुछ हो रहा है? राहुल जी क्या बीजेपी के कहने पे आपको रोका गया यहाँ से जाने के लिए? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बातचीत करने के लिए सीनियर नेता अहमद पटेल सर गिरफ्तार किया है, बकायदा मिलने गए थे, उसमें क्या दिक्कत थी? See, it's undemocratic. It is not a first incident. This government जिस तरह से काम कर रही है, as if के जैसे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अंदर जब गए तो वो मिलने गए थे रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेसी नेताओं से, उसके बाद ही डिटेन कर लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये टोटली लोकतंत्र के खिलाफ है, as if के डेमोक्रेसी का खिलाफ है। अहमद पटेल जी सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव साफ तौर से कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब मर्जी आती है जिसको अंदर जेल में डालो, जब मर्जी आती है जिसके खिलाफ सरकार चाहे सीबीआई इंक्वायरी करे, इनकम टैक्स उसके पीछे लगाए और अपने लोगों के बीजेपी के चाहे उतने वो कितने क्राइम्स भी वो करें उनको क्लीन चिट देते हैं। और राहुल गांधी जी को आज अंदर करने का, अरेस्ट करने का, थाने में रखने का, ये तो डिक्टेटरशिप की आखिरी इंतहा है। तो आप जहां एक और ये इल्जाम लगा रही है कि मोदी राज में किसान भी आत्महत्या करने पर मजबूर है और जवान भी, वही कांग्रेस का क्या कहना है ये हमने आपको दिखाया। कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र का धीरे धीरे दम घुट रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये सवाल कांग्रेस दाग रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे थे ये हमने आपको दिखाया। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता मंदिर मार्ग थाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पुलकित नागर हमारे संवाददाता संसद मार्ग थाने से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजत का रुख करना चाहेंगे। रजत, हुआ क्या था थाने के भीतर और राहुल गांधी को क्यों ये कहना पड़ रहा था कि अगर आप शहीद के घर वालों को अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें हिरासत में ले सकते हैं, तो मुझे भी लीजिए, उन्हें हिरासत में लिया क्यों गया था? देखिए, राहुल गांधी आरएमएल गए, आरएमएल पे लगभग 30 से 35 मिनट तक फुल ड्रामा चला। गेट नंबर 4 पर राहुल गांधी गए, फिर 5 पर आए, फिर 4 पर गए, फिर 5 पर आए। बाकायदा सिक्योरिटी पहले से टाइट कर दी गई थी। राहुल गांधी का दफ्तर भी कंफ्यूज था कि राहुल गांधी वहां जाएं या ना जाएं। अंत में फैसला ये लिया गया कि क्लियरेंस नहीं भी है, उसके बाद राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। राहुल गांधी वहां गए, वहां सिक्योरिटी ने मना कर दिया। पूछने पर एक सेटिस्फाइड जवाब राहुल गांधी को नहीं मिला। राहुल गांधी ने वहां कहा कि बताइए, मैं यहाँ शहीद के परिवार वालों से मिलने आया हूं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मामला हरियाणा का था, शहीद हरियाणा का था। इसलिए हरियाणा से जुड़े हुए दो नेता किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला पहले से वहां पहुंच गए थे। बाकायदा पुलिस ने उनको वहां से अरेस्ट किया और मंदिर मार्ग थाने ले आए। राहुल गांधी जब वहां नहीं जा पाए, 20-25 मिनट तक खड़े रहे, नहीं जा पाए, तो अपनी गाड़ी उठाई, राहुल गांधी वहां से निकल गए। उसके बाद इंडिया न्यूज की टीम, मैं खुद यहाँ मंदिर मार्ग थाने आ गया। यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भीड़भाड़ नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी अंदर थी। राहुल गांधी अंदर आए, यहाँ अकेले आए थे, वो मिलने आए थे शहीद के छोटे बेटे से और अपने कांग्रेसी नेताओं से। जब वो अंदर गए तो ये कहा गया कि क्योंकि आपने भी वहां व्यवस्था में खलल पैदा करी है आरएमएल अस्पताल जाके, इसलिए हम आपको भी डिटेन करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप शहीद के छोटे पुत्र को डिटेन कर रहे हैं तो आप मुझे भी डिटेन कर दिए। उसके बाद राहुल गांधी को डिटेन किया गया। लगभग 2.5 घंटे तक राहुल गांधी यहाँ थे। उसके बाद कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो यहाँ पहुंचे। बाकायदा जाम हो गई सड़क। एक बार ये लाइव विजुअल्स भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल मंदिर मार्ग थाने की तस्वीरें हैं। आप जहां तक देखेंगे राइट हैंड साइड पर जाम लगा हुआ है। अभी लगभग 5 से 7 मिनट पहले राहुल गांधी यहाँ से निकल कर गए हैं। तो आप कह सकते हैं एक बड़ा रजत, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है। रजत कहानी यहाँ तक तो समझ में आ रही है। पूरी तैयारी के साथ, मजबूत स्क्रिप्ट के साथ सड़क पर उतरी कांग्रेस और साथ ही साथ है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शहीद के बेटे को क्यों हिरासत में लेना पड़ गया? पुलिस की कार्रवाई पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, देखिए, शहीद का जो छोटा बेटा है उसको बाकायदा हिरासत दिया गया। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपने इनके बेटे को क्यों रखा है, और अगर आप बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं अगले 1 मिनट में तो आप उसको भी डिटेन कर लिए। दरअसल जो परिवार वाला था वो वहां पर राहुल गांधी से मिलना चाहता था, वो हटाना चाहते थे। इनको लगता था कि वहां 144। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। वो जो एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है वो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आखिरकार थाने के भीतर हुआ क्या था, राहुल ने कौन से तीखे सवाल पूछे थे पुलिस वाले से? हमारे साथ भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं अरेस्टेड? लाते को से अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए।
अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं। सर को हमारे और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। सर ये मेरे दादाजी, मेरे छोटा भाई जी, अरेस्टेड है या नहीं? हाँ ये है। आप अरेस्टेड है? मैं भी अरेस्टेड हूँ। नहीं सर, आप नहीं, आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड? नहीं सर। क्यों हिंदुस्तान में इनको अरेस्ट क्यों किया आपने? ये तो अब सीनियर ऑफिसर ही बता पाएंगे। जैसे नाम बताएंगे? नाम क्या है उनका? आप आपके लिए है कि आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। हमें भी आप बाहर निकालना अच्छा, चाहते अच्छा, हैं? हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, हमें भी नहीं ऐसा कर आदेश है तो इनको हम बाहर नहीं ले जा सकते? नहीं सर प्लीज। ये जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? हाँ जी, पहली बार आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? आप हमारा तो थाने के भीतर इस तरीके से बहस कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन सवालों का जवाब उन्हें फिर भी नहीं मिल पाया। सीधे रुख करेंगे हम संसद मार्ग थाने का, जहां से हमारे संवाददाता पुलकित हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर किस तरह का सियासी ड्रामा आपने देखा? और आप जिस तरीके से वार कर रही है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, आपके पास क्या इस बात का जवाब है कि 2 दिन पहले जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तब वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं आई? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है संसद मार्ग थाने की वो ये है कि आम आदमी पार्टी के तमाम ज्यादातर विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और इसके अलावा पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं अब आप बढ़त करने की कोशिश में लगी हुई है। वजह साफ है कि मामला सैनिकों से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरना चाहती है। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिए हुए और तमाम जितने भी नेता हैं वो सब बाहर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ जो मंदिर मार्ग थाने का जो सीन आपने देखा, कुछ इसी तरीके का नजारा पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने की तरफ भी है। जो रोड है उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार कार्यकर्ता जुट रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुलकित नागर आपका। जाहिर तौर पर सियासत हो रही है, सुसाइड पर किस तरीके से पॉलिटिक्स तेज हो रही है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल जो अब कह रहे हैं कि हम हरियाणा पहुंचेंगे और शहीद के परिवार से मुलाकात करेंगे। अध्यक्ष राहुल गांधी